हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास फिफ्थ की वर्कशीट नंबर 68A, जो कि 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बेटा हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ वे भी क्या दिन थे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चे, आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा। कुम्मी पुस्तक में लिखे स्कूल के बारे में जानकर बहुत खुश हुई। क्या आप कुम्मी के स्कूल की कल्पना कर पाए। देखो, हमने पाठ तो पढ़ा ही है कि वे दिन भी क्या दिन थे, तो इसमें जो कुम्मी है उसका स्कूल और हमारा स्कूल बहुत अलग है। तो क्या आपने कभी सोचा कि कुम्मी का स्कूल कैसा रहा होगा। आइए हम भी इस पाठ की कार्यपत्रिका को आनंदपूर्वक पूरा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाठ को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न यहाँ पे जो दे रखे हैं उनके उत्तर लिखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है कि रोहित को एक पुराने डिब्बे में डैश मिली। क्या मिली, तो उसको मिली पुस्तक। आप यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक। दूसरा है कि पुस्तक में शब्द डैश रहते हैं, चलते नहीं हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे स्थिर। क्या लिख देंगे आप कि किताब में यानी पुस्तक में शब्द रहते हैं स्थिर। गा है कि कुम्मी को मशीन के छेद में अपना डैश डालना होता है। क्या डालना होता है, गृह कार्य, तो यहाँ पे आप लिख देंगे गृह कार्य। उसके बाद घा है कि कुम्मी के अध्यापक कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, बल्कि एक क्या है, मशीन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मशीन। ठीक है, यानी कुम्मी का स्कूल जो है हमारे स्कूल से अलग है। वहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे टीचर्स से यानी मैम या सर से, पर कुम्मी जिससे पढ़ती है, जिसको होमवर्क देती है, वो एक मशीन है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि वर्ग पहेली में से स्कूल से संबंधित शब्द ढूंढकर नीचे दी गई खाली जगह में लिखिए। तो जैसे पहला इन्होंने कर रखा है बच्चे, इसके अलावा हम क्या और शब्द ढूंढ सकते हैं। तो देखो, हमारे स्कूल में क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं। उसके अलावा हम स्कूल में खेलते भी हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं, हमारे स्कूल में दोस्ती भी होती है। हमारे स्कूल में इमारत यानी बिल्डिंग भी होती हैं, उसी में तो हम पढ़ाई करते हैं ना। उसके अलावा हम मस्ती भी करते हैं स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जितनों पे भी मैंने गोला लगाया है। चलो एक बार मैं इसको ब्लैक कलर से कर देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से नज़र आए। पहला क्या था, अध्यापक। दूसरा है खेल। तीसरा क्या था, देखो यहाँ पे है इमारत, यहाँ पे है दोस्ती, और यहाँ पे है मस्ती। और बच्चे तो ऑलरेडी इन्होंने लगा रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चों, पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है, लेकिन कोविड महामारी के कारण आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो आप किसी रिश्तेदार को या अपने दोस्त को एक पत्र लिखकर बता सकते हैं कि आपका जो अनुभव है ऑनलाइन पढ़ाई करने का वो कैसा है। तो चलिए हम इसके लिए एक पत्र लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पत्र लिखा हुआ है। प्रिय दादाजी, नमस्ते। दादाजी, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मुझे आपको अपनी ऑनलाइन कक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। कोरोना महामारी के कारण हमारे स्कूल अभी तक नहीं लगे हैं। हमारी कक्षाएं ऑनलाइन ही लग रही हैं। सुबह ही 9 बजे हमारी कक्षा लग जाती है। कक्षा में स्कूल जैसा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सी बातें समझ। देखो, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम भी होती हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई करने के आदी नहीं हैं। तो ऑनलाइन कक्षा के कारण हम पढ़ाई से
जुड़े हुए हैं। मतलब ऑनलाइन में हमें उतनी अच्छी तरीके तो समझ नहीं आता जैसे कि हमें कक्षा में आता था, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई करने में ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं और पढ़ाई से हम जुड़े रहते हैं। इस बात की बहुत खुशी है, आप अपना ध्यान रखना, आपके पत्र का इंतज़ार करूँगा, आपका पोता। तो इस तरीके से आप भी एक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा ये जो व्यक्ति है और ये खरगोश है, ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? आपको अनुमान लगाना है कि ये क्या बात कर रहे हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और अपनी कॉपी में लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए, खरगोश बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर पोशाक बना दोगे? तो दर्जी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, जाओ कपड़ा लेकर आओ। तो ये बातचीत है खरगोश और दर्जी की। चलिए हम वर्कशीट में देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अब देखिए, आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को चिट्ठी लिखकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संवाद करने के लिए प्रेरित करें। यदि संभव हो तो बच्चों को पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो आप ज़रूर बच्चों को बताइए कि चिट्ठी क्या होती है, क्यों लिखते हैं। दोस्तों को और रिश्तेदारों को बातचीत करने के लिए हम चिट्ठी लिख सकते हैं। तो बच्चों को प्रेरित करें कि वो इस तरीके की चिट्ठी लिखें, और अगर आप संभव है तो पोस्ट ऑफिस से उन्हें ले जाकर दिखा भी सकते हैं। लेकिन कोरोना के कारण क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप घर में भी इससे जुड़ी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों, आज की जो ये वर्कशीट है, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। तो अब आपको ये बताना है कि इस वर्कशीट में आज आपने क्या नया सीखा है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।